Hello guys, welcome back to my channel PhysioShare. Today we are going to discuss topic arthritis. So हम पहले डिफ़ाइन पढ़ेंगे। डिफ़ाइन क्या है? अर्थराइटिस इज़ ए डिसीज़ दैट कॉजेज़ डैमेज इन योर जॉइंट्स। मतलब अर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारे जॉइंट्स में, जो भी हमारी जितनी भी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनमें क्या है, डैमेज कॉज कर देती है। ये ज़्यादातर कौन से लोगों में होती है? ओल्डर देन 50, एक्सट्रीमली कॉमन इन पीपल ओल्डर देन 50। एंड इसके कॉजेज़ क्या करते हैं, मतलब ये क्या हमारे जॉइंट्स में करता है? joint pain, stiffness, inflammation, swelling, tenderness. इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। जैसा कि हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, ये दो टाइप की होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है लोगों में। और टीयरिंग ऑफ कार्टिलेज, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं उनका टीयर हो जाना, टूट जाना या खिंच जाना जॉइंट्स के बीच में, वो टीयरिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। मूवमेंट जो होता है हमारे बोन्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। नीज एंड हिप्स, हिप जॉइंट, नीज जॉइंट, हिप जॉइंट और फिंगर जॉइंट के बीच में ज़्यादातर होता है। और इसका कॉज क्या है? वियर और टीयर, एजिंग, इंजरी, ये कुछ भी कॉज हो सकता है। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून यानी कि इम्यून के द्वारा होता है। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे जॉइंट्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन कॉज कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है। हैंड्स और रिस्ट और फीट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और भी जॉइंट्स में देखने को मिलता है, पर मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी हैंड्स, रिस्ट एंड फीट। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या कोई एनवायरमेंटल इंजरी या ट्रिगर हो गया उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस, psoriatic arthritis, septic arthritis and reactive arthritis. Now we will come to signs and symptoms of the arthritis. Most common signs and symptoms: pain, swelling, stiffness, redness, डिक्रीज्ड ROM. नाउ ROM, अब आप पूछेंगे ROM क्या होता है? ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन। हमारे जो जॉइंट में जो मोशन हो रहा है उसकी जो रेंज है वो कम हो जाना, वो होती है डिक्रीज्ड ROM. इसका जो ट्रीटमेंट होता है, हमारा जो ट्रीटमेंट बेसिकली फोकस करता है हमारे जो पेन हो रहा है, रिलीव, उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, जैसे कि जॉइंट में स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, उन सबको कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे कि मेडिकेशंस, एनसेड्स से तो अब आप लोग सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसकी फुल फॉर्म है, जो कि पेन को रिलीव करता है, इन्फ्लामेशन जो भी हो गया उसको कम करता है। आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, ये क्या है, जैसे कि पेन रिलीफ है। ऑइंटमेंट है, जैसे हम आजकल मूव लगा लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, स्प्रे है, जेल है, ये सब क्या है, एक एनसेड्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे मेडिकेशंस, जो हमको पेन के लिए रिलीफ देते हैं। अगर हम ज़्यादा एनसेड्स भी अंडरटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो क्या, स्टमक इरिटेंट भी क्रिएट कर सकती हैं। अब आता है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी. नाउ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी is that improving joint ROM. Now here's is the same that we seen above, that is ROM, range of motion. यानी कि जो हमारे रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट की इम्प्रूव हो जाती है, पेन रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल, जो हमारे जॉइंट के अराउंड मसल्स है वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएंगी पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पर्टिकुलर थेरेपी से। तो उससे हमको क्या कहते हैं, अपने जॉइंट में मूवमेंट कराने के लिए, स्टेबल रखने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है। फोकस ऑन रिस्टोरिंग फंक्शन, जो भी हमारे जॉइंट और डैमेज उसकी वजह से फंक्शन चला गया है उसको रीएजुकेट कराना, रिस्टोर कराना, ये हमारा फिजियोथेरेपी का काम होता है। थैंक यू गाइज़.